ठीक है, अब देखो बेटा हमें क्या करना है, हम जो अब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस्ड। और यहाँ पे जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस 0.43 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस 0.43 को p अपॉन q मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमें इसको शो करना है। तो अब आपको अगर पता हो तो ये जो डेसिमल है हम इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, हम इस डेसिमल को हटा सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, क्या है, अगर मैं इस डेसिमल को हटाना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ, तो इसके अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स आएंगे जो फॉलो होंगे या तो 10 या 100 या 1000। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि इस नंबर के आगे, डेसिमल के आगे कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, 1 and 2। तो दैट मीन्स ये अगर डेसिमल हटाता हूं तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये नंबर क्या बन चुका है, ये बन चुका है 43/100। ठीक है, और हमने इसे p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या है, ये बेसिकली जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे हमसे पूछे जाता है। क्लियर। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें जिस डेसिमल को रिमूव करना है, हमें उस डेसिमल के राइट हैंड साइड में चेक करना है कि कितने नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो राइट साइड में 2 नंबर्स हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अगर 3 होते, अगर यहाँ 430 होता तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाता एंड ये बन जाता 430/1000। ठीक है, एक नंबर और देता हूँ 2.1। ठीक है, हमें इसको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स हम डेसिमल हटाएंगे एंड अपॉन में 1 0 दैट मीन्स 10 लगाएंगे, तो द नंबर विल बी कन्वर्टेड टू 21/10। तो नाउ यू कैन सी कि 2.1 इज कन्वर्टेड इनटू p अपॉन q फॉर्म। ठीक है, चलो एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर दिया है 0.241, हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो वी विल सी कि राइट साइड कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा एंड द नंबर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 241/1000 विच इज अ p अपॉन q फॉर्म। क्लियर है इतना। 4 बार को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0.4 बार को, ये बताना है आपको। नो वन, नहीं, यस, हम इसको नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो कि इसके आगे कितने 4 आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 4 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स कि हमें नहीं पता अनकाउंटलेस ये 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि जिस नंबर के, जिस डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं, राइट। बट यहाँ पे डेसिमल के आगे डिजिट तो 1 है, लेकिन हमें ये क्या पता कि 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स हम ऐसे नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इजीली, राइट। बट वी हैव अ पर्टिकुलर मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपको समझ में आया कि हम इसको प्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं p अपॉन q के फॉर्म में। यस सर। ठीक है, तो अब हम ये सीखेंगे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रेजेंट दीज नंबर्स विच इज हैविंग बार इन इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आप लिखोगे, शो 0.3 बार इन p अपॉन q फॉर्म। अब हमें 0.3 बार को प्रेजेंट करना है p अपॉन q फॉर्म में। ठीक है, तो ये अब हम बेसिकली इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस टॉपिक का, और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमें जिन भी नंबर्स के ऊपर बार आ जाता है उनको कैसे प्रेजेंट करना होता है p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको एक नंबर मानेंगे। तो हमने लिखा लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, एंड 0.3 बार का मतलब क्या है, 0.3 बार का मतलब है 0.333 एंड ये चलता जाएगा कॉन्टिन्यूस, हमें नहीं पता कब तक। तो हमने इसके ऊपर 0.3 बार को फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जितने नंबर के ऊपर बार होगा,
लाइक यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है। तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम दोनों साइड, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से समझना, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा, यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 10x इक्वल्स टू, अब ये डेसिमल जो है जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, तो ये बन जाएगा 3.3 बार, एंड दैट वुड बी अवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 10x इक्वल्स टू 3.3 बार। क्लियर है? दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमें जो नंबर कन्वर्ट करना है, हमें उसे x कंसिडर करना है कि लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। देन जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, हमें उन डिजिट्स, जितने डिजिट्स हैं उस 10 से, अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर डबल डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 से, 3 के ऊपर होगा तो 1000 से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो x बन गया 10x। 0.3 में जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो गया तो बना 3.3 बार। अब हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो अब जब आप 10x में से x, देखो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट से माइनस किया जाएगा, राइट वाला पार्ट राइट से माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो देख लो आप, मैंने सेम लेफ्ट साइड पहले 10x लिया, देन माइनस x, देन 3.3 बार माइनस 0.3 बार। सॉल्व करते हैं, 10x माइनस x 9x और सॉरी 3.3 बार। अब देखो इसको सब्ट्रैक्शन करना हम एक बार हल्का सा रफ में देखते हैं। देखिए 3.3 बार, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.3 बार, तो देखो ये 3 बार से 3 बार सारे कैंसिल आउट हो गए, 3 माइनस 0 3। तो यहाँ पे हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड x की वैल्यू 1/3। तो हमारा 0.3 बार जो है वो कन्वर्ट हो चुका है 1/3 में, दैट इज p/q फॉर्म। क्लियर है या नहीं है बेटा इतना? चलो क्रॉस चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा 2.43 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमें क्या करना है, हमें अब 2 डिजिट के बार वाले नंबर्स को क्या करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको x कंसीडर करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2.43 बार को x कंसीडर किया, और ये हमने कंसीडर कर लिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर क्या है, जिनके ऊपर बार आ रहा है, राइट। तो अगर 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार आ रहा है तो दैट मीन्स हमें इस दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। और हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है, ठीक है, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। जब हम लेफ्ट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100x। राइट हैंड साइड जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट होगा एक डिजिट, देन 2 डिजिट, तो दैट मीन्स ये पहुंच जाएगा 3 के बाद, तो दैट वुड बी 3243 पॉइंट। अब 43 तो रिपीट होने वाला है बार बार, तो 43 बार, एंड ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा एंड राइट वाला पार्ट राइट से। जब हम 100x माइनस x, राइट साइड हम 243.43 बार माइनस 2.43 अगेन बार, यहाँ के उसके ऊपर बार है, ठीक है। चलिए अब 100x माइनस x कितना हो जाएगा 99x। अब ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रफ में एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 243.43 बार, देन डेसिमल के नीचे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड 2 है एंड राइट हैंड साइड 43 बार। तो 43 बार से 43 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 4 एंड 2, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा 241।
तो राइट हैंड साइड हमारे पास बचेगा 241 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 241/99। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है तो हम लोग इसे यहीं पे छोड़ देंगे एंड ये हमारा क्या आ गया, एक आंसर आ गया कि नाउ 2.43 बार कैन बी रिटन एज 241/99। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको यही वैल्यू दोबारा मिल जाएगी। क्लियर, हमेशा हमारा राइट मतलब या तो सिंगल डिजिट में था या फिर डबल डिजिट में था। लेकिन अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखना यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया गया है 0.1, आप देखो यहाँ पे 1 के ऊपर कोई बार नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 के ऊपर कोई बार नहीं है, हमारे पास जो बार दिया है वो दिया है नेक्स्ट डिजिट पे, दैट इज 6 पे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें इस डेसिमल को बार के सामने लेके आना है। राइट, तो यहाँ पे इस डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ये डेसिमल राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमें इस डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट करना है। तो हमें इसे लेके जाना है कहाँ पे, बार से पहले, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इसे लेके आना है। ठीक है, तो हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड लेके जाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.16 बार। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें इस डेसिमल को बार से पहले पहुंचाना है यहाँ पे। ठीक है, हमें इसे यहाँ पहुंचाना है, तो यहाँ पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ताकि ये एक डिजिट आगे पहुंच जाए। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, राइट हैंड साइड जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहुंच जाएगा 1.6 बार। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि इस डेसिमल को बार के बगल में पहुंचाना या बार के साथ पहुंचाना, तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई करके बार के पास पहुंचा दिया है, बार के बगल में ही आ चुका है। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब सेम हमारे पास जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए सेम वैसे ही क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हमें जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन अब हम लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। अब हम दोबारा से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेसिमल हमारा बार से पहले आ चुका है। तो ये जो 10 है ये अब बन जाएगा 100x। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास पहले से 10x था हमने इसमें 10 मल्टीप्लाई किया, राइट साइड भी हम 1.6 बार में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 100x, ये बन जाएगा 16.6 बार। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा एंड आगे ऑलरेडी 6 फॉलो अप ले रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सिंपली हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। तो अब हम सिर्फ इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, हम इस इक्वेशन को स्किप कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेसिमल बार के साथ नहीं है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 लेफ्ट में 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 16.6 बार माइनस 1.6 बार। ठीक है, 100 में से 10 माइनस होगा, दैट वुड बी 90x। और अब 0.6 देखो, 0.6 आगे, 0.6 बार आगे, तो 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15। एंड जो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 15/90। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में आंसर हो गया। ठीक है, चलो कोई डाउट इसमें बेटा?